नमस्ते बच्चों। हमने कक्षा 9th का राज्यशास्त्र का तीसरा पाठ भारत की सुरक्षा व्यवस्था इसकी शुरुआत की थी। इसमें हमने राष्ट्रीय सुरक्षा, उसके उपाय और इसके साथ साथ भारतीय सुरक्षा व्यवस्था का स्वरूप, अर्धसैन्य बल, गृह रक्षक दल, इसकी जानकारी ली है। तो आज के लेक्चर में हम भारत की सुरक्षा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। भारत के सामने स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद सुरक्षा को लेकर बहुत सारी चुनौतियां आई हैं। तो उसमें सबसे पहली चुनौती हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता से आज तक पाकिस्तान और चीन, ये जो दो देश हैं, इन दो देशों से भारत को ज़्यादा खतरा है। इन दोनों देशों ने बार बार भारत पर आक्रमण करके भारत की सुरक्षा को चुनौती दी है। पहला हम मुद्दा देखेंगे भारत और पाकिस्तान के विवाद का। स्वतंत्रता के बाद जम्मू कश्मीर की समस्या को लेकर, पानी के बंटवारे को लेकर, घुसपैठियों की समस्या होगी, सीमावाद है, ये सब प्रश्न भारत और पाकिस्तान के विवाद के कारण रहे हैं और इसी वजह से भारत की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में आई है। भारत ने हमेशा जम्मू कश्मीर का विवाद होगा या फिर जल के बंटवारे का विवाद होगा, सीमावाद होगा, घुसपैठियों की समस्याएं हैं, इन सब प्रश्नों का चर्चा और समझौते द्वारा हल निकालने का प्रयास किया है, किंतु भारत की ये जो कोशिश है नाकाम रही है। तो पहली समस्या हम कह सकते हैं भारत के सुरक्षा व्यवस्था के सामने भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके द्वारा हुए आक्रमण। दूसरा प्रश्न हम देखेंगे भारत और चीन के युद्ध का। भारतीय सुरक्षा व्यवस्था के सामने चीन ने जो भारत पर बार बार आक्रमण किए हैं, इनके द्वारा बहुत बड़ी चुनौती है। 1962 में 1962 में चीन ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो बड़ा ही भयानक आक्रमण था। भारत का उस आक्रमण के वजह से बड़ा नुकसान हुआ था। चीन एक तरफ हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते हुए भारत के पीठ पीछे वार किया है। चीन ने 1962 में चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण किया। इस आक्रमण के लिए भारत बिल्कुल तैयार नहीं था। परिणामतः भारत चीन का ये आक्रमण नहीं रोक सका, उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सका, क्योंकि भारत के सामने बहुत सारी आर्थिक समस्याएं थी। अपनी जो सैन्य व्यवस्था है वो अत्याधुनिक नहीं थी। चीन की सैन्य व्यवस्था बहुत ही आधुनिक थी। उनके शस्त्रास्त्र हैं या फिर उनकी जो युद्ध सामग्री है, इन सब कारणों के वजह से चीन ने भारत पर 1962 में यह विजय प्राप्त किया। इस युद्ध में भारत को पराजय का सामना करना पड़ा। ये बहुत बड़ी समस्या भारतीय सुरक्षा व्यवस्था के समक्ष थी। भारत चीन में आज भी सीमा रेखा के कारण तनाव रहे हैं। सुरक्षा को लेकर आज भी सीमावर्ती भागों में दोनों देशों में हमले होते हैं। इस तरह से भारत और चीन की जो सीमा रेखा है, मैकमोहन सीमा रेखा, इस सीमा रेखा को आज चीन मान्य नहीं करता। इसलिए भारत के सुरक्षा व्यवस्था के सामने चीन ने एक बड़ी चुनौती खड़ी की है, ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरी चुनौती हम कह सकते हैं भारतीय सुरक्षा व्यवस्था के लिए देश को, अपने देश के अंतर्गत के जो धार्मिक विवाद है, संप्रदायवाद है, वैचारिक भिन्नता है, वंशवाद, आर्थिक असमानता, ये जो बहुत सारे कारण हैं वह अपने देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। अंतर्गत क्षेत्रों में अपने अस्थिरता निर्माण करते हैं। विद्रोही आंदोलन है,
इसके साथ साथ धर्म के नाम पर जो दंगे फसाद होते हैं, संप्रदायवाद, प्रांतवाद, इन सब वजह से अपने देश की अंतर्गत सुरक्षा खतरे में आई है। नक्सलवादों की जो समस्या है, इस समस्या के वजह से भी अपना देश आज असुरक्षित है। भारत के समक्ष अगली चुनौती है आतंकवाद। आतंकवाद भारत के अंतर्गत सुरक्षा के संदर्भ में सबसे बड़ी चुनौती है, ऐसा हम कह सकते हैं। यह केवल आज भारत के लिए समस्या नहीं है, बल्कि आतंकवाद ने आज वैश्विक स्वरूप धारण किया है। आतंकवाद केवल अविकसित देशों के लिए या विकासशील देशों के लिए नहीं, बल्कि विकसित देशों के लिए भी आतंकवाद एक चुनौती बन चुका है। ये साबित किया है जो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ था, लादेन ने जो प्लेन क्रैश किया था, तो ये उत्तम उदाहरण हम कह सकते हैं कि आतंकवाद ने अब विकसित देशों को भी लक्ष्य बनाना शुरू किया है। इस वजह से केवल भारत की सुरक्षा नहीं, बल्कि विश्व की सुरक्षा खतरे में आई है। तो इस तरह से हमने आज के लेक्चर में मानवीय सुरक्षा के लिए, भारत के सुरक्षा के लिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इसके बारे में हमने जानकारी ली। हम आगे मानवीय सुरक्षा के बारे में डिटेल्स देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक धन्यवाद।